आज स्नैक्स एंड लेडर्स में बात हो गई एसआईआर की। पहले चरण में बिहार में एसआईआर का पहला जो सफलतापूर्वक चरण था खत्म होने के बाद चुनाव आयोग ने दूसरे चरण में देश के 12 राज्यों में एसआईआर कराने का ऐलान किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि एसआईआर का दूसरा चरण 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगा। अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के शुभ दिन पर मैं बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं को विशेष रूप से नमन करता हूं, जिन्होंने निर्वाचन आयोग पर अटूट विश्वास जताया है और एसआईआर में पूर्ण भागीदारी निभाई और अब इस चुनाव में मतदान करने के लिए उत्साहित है। बिहार में एसआईआर के सफल संचालन के बाद आयोग ने देश के सभी 36 मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ 2 महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किए। इन बैठकों में एसआईआर से संबंधित अनुभवों, तकनीकी प्रगति और भविष्य की दिशा निर्देशों पर भी व्यापक चर्चा की गई। पिछले एसआईआर की मतदाता सूची से मैनुअल भी और तकनीकी तरीके से भी दोनों स्तरों पर मिलान का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है और इसके तैयारी के आधार पर अब चयनित राज्यों में एसआईआर का दूसरा चरण प्रारंभ किया जाएगा। याद रहे, एसआईआर का प्रमुख उद्देश्य है हर योग्य मतदाता को सूची में शामिल करना और अयोग्य को मतदाता सूची से हटाना। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। तो एसआईआर के दूसरे चरण में 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी। वो कौन कौन से राज्य हैं जिसके बारे में मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया। अब आपको बताते हैं कि वो कौन से राज्य 12 राज्य हैं जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होनी है। आप देखिए, जो 12 राज्य हैं इसमें आप देखिए राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और गोवा। ये 12 राज्य हैं। दूसरे चरण में यहां पर एसआईआर कराई जाएगी और चुनाव आयोग ने कहा कि पूरी तरीके से पारदर्शी होगा और इसमें जो वोटर्स हैं, जो रियल वोटर्स हैं, उनको यहां पे जोड़ा जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है जिसमें 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया दूसरे चरण में अब होने वाली है। पहले चरण में जो बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया थी वो सफल रही है। एसआईआर का ऐलान किया गया। 103 दिन के पूरे प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा, नए वोटर्स के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में जो गलतियां हैं उसको सुधारा जाएगा। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मुताबिक आज की रात से ही इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वोटर लिस्ट फ्रीज कर दी जाएगी। ईआरओज और एईआरओज मिलकर सबसे पहला जो काम करेंगे वो इन्यूमरेशन फॉर्म्स को प्रिंट करेंगे। जिन राज्यों में एसआईआर हो रहा है या अभी होने वाला है, उनकी मतदाता सूची आज रात को 12 बजे फ्रीज कर दी जाएगी और उन हर मतदाता को जिसका नाम उस सूची में है, उसको एक यूनिक इन्यूमरेशन फॉर्म प्रिंट करके बीएलओ उसके घर देने जाएंगे। इन्यूमरेशन फॉर्म में वो आवश्यक डिटेल्स होंगे जो कि आज की मतदाता सूची में हैं। जब बीएलओ फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे एग्जिस्टिंग इलेक्टर्स को, उसके बाद इन्यूमरेशन फॉर्म में जिसका भी नाम है वो उसको लिंक करने का प्रयास करेंगे कि क्या उन्हीं का नाम 2003 की सूची में था। अगर था तो उनको कोई भी कागज और नहीं देने होंगे। इसी तरीके से अगर उनका नाम स्वयं नहीं था और उनके पिताजी या माताजी का नाम था तो भी उनको कोई और कागज नहीं देने होंगे। तो ये लिंकिंग और मैचिंग, बिहार जब हमने एसआईआर किया था तो सिर्फ बिहार की अवेलेबल थी और आज पूरे देश की 2002 से 4 में हुए एसआईआर की मतदाता सूची जो लिंक दिया गया है voters.eci.gov.in
कोई भी देख सकता है और इस मैचिंग को स्वयं भी कर सकता है। पहले चरण में बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर लागू किया गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि जिन राज्यों में एसआईआर होना है उन राज्यों में कब विधानसभा होंगे। इनको भी आप विस्तार से जान लीजिए कि एसआईआर वाले राज्यों में कब विधानसभा चुनाव होगा और कौन कौन से वो राज्य हैं। आप विस्तार से इसको समझिए। किन राज्यों के नाम है? पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी। यहां पर 2026 में विधानसभा चुनाव है। ये देखिए 2026 में, उसके पहले यहां पे एसआईआर होगा। इसके अलावा 2027 में विधानसभा चुनाव है और उन राज्यों में एसआईआर। गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव है, वहां पर भी एसआईआर की प्रक्रिया होनी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी एसआईआर होगा, जहां पर 2028 में विधानसभा चुनाव है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में विधानसभा अभी नहीं है और यहां पर भी एसआईआर की प्रक्रिया होने वाली है। तो ये देखिए वो 12 राज्य हैं जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है और आप देखिए कि किस तरीके से इसको लेकर सारी तैयारियां कर ली गई है। बाकायदे आज चुनाव आयुक्त ने इस बात का ऐलान किया। अच्छा, इसमें भी खास बात यह है कि अगले साल जो चुनाव होना है पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में एसआईआर होगा, लेकिन असम में नहीं होगा। अब सबके मन में सवाल था कि आखिर भाई असम में क्यों नहीं हो रहा है। तो चुनाव आयोग का कहना है कि असम में नागरिकता से जुड़े जो थोड़ा नियम है वो अलग है, इसलिए यह प्रक्रिया वहां अलग तरीके से चलाई जाएगी। तो असम को लेकर भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि वहां पे प्रक्रिया अलग है। हालांकि इसको लेकर कई तरह के सवाल उठे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि असम की में ये जो प्रक्रिया है अलग तरीके से होती है। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया, सवाल पूछा गया कि भाई असम में भी 26 में चुनाव है तो क्यों नहीं। तो यहाँ पे कहा गया कि असम में ये प्रक्रिया थोड़ा अलग तरीके से चलेगी, इसलिए वहां पे अभी फिलहाल नहीं हो रहा है। और ज्ञानेश कुमार ने बताया कि भारतीय नागरिकता कानून में असम के लिए अलग प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां नागरिकता की जांच लगभग पूरी होने वाली है। एसआईआर का आदेश पूरे देश के लिए था, ये असम पर लागू नहीं होता, इसलिए असम के लिए अलग से संशोधन के आदेश जारी किए जाएंगे। असम का एक विषय पूछा गया। जैसा कि आप सब लोगों को विदित होगा, भारतीय नागरिकता कानून में आसाम के लिए नागरिकता के लिए अलग प्राविधान है। और दूसरा विषय ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां पर नागरिकता की जांच का कार्यक्रम लगभग पूर्ण होने वाला है। ऐसी स्थिति में जो ये 24 जून का एसआईआर का ऑर्डर था वो पूरे देश के लिए था, वो आसाम पर लागू नहीं होता और इसलिए आसाम के लिए अलग से रिवीजन के आदेश जारी किए जाएंगे। आपको बता दें कि 12 राज्यों में जो एसआईआर की प्रक्रिया कल यानी 28 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, 27 फरवरी को ये खत्म होगी। इसको भी आप थोड़ा विस्तार से समझिए, जिसमें आप देखिए क्या पूरी प्रक्रिया होगी। 28 अक्टूबर को शुरुआत होगी, 7 फरवरी को जाके खत्म होगी। प्रिंटिंग एवं प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम होगा वो 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चलेगा। इसके बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जो जारी की जाएगी वो 9 दिसंबर 2025 को होगी। सुनवाई और सत्यापन का जो काम होगा वो 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक चलेगी। इसके बाद घर घर मतदाता सत्यापन का जो कार्यक्रम होगा वो 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक होगा। आपत्ति और दावा के लिए भी यहाँ पर समय दिया जाएगा, जैसा कि बिहार मिला था, उसके लिए समय है 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक। अगर आपकी कोई भी आपत्ति है तो आप यहाँ के आके संशोधन करवा सकते हैं। अंतिम जो मतदाता सूची जारी की जाएगी वो 7 फरवरी 2026 को की जाएगी। यानी जो पूरी प्रक्रिया है 28 अक्टूबर से 7 फरवरी तक में इसको किया जाएगा और इसको आपको समझना होगा और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जाएगी। आपको बता दें कि एसआईआर वाले 12 केंद्र शासित राज्यों में कितने वोटर हैं और एसआईआर करने के लिए कितने कर्मचारी लगेंगे, ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो एसआईआर वाले 12 राज्यों में करीब 51 करोड़ मतदाता हैं, इसके बारे में आप जानिए। जो 12 राज्य हैं उसमें करीब 51 करोड़ मतदाता हैं और इसके लिए करीब 5,33,000 बीएलओ लगाए जाएंगे और इसमें क्या होगा 7 लाख से ज्यादा बीएलए लगाए जाएंगे और ये पूरी प्रक्रिया में ये लोग जो हैं वो शामिल होंगे।
तो इसकी मदद से पूरा एसआईआर करवाया जाएगा। जैसा कि बिहार में बीएलओ भी थे और इसके अलावा जो बीएलए हैं, जो सियासी पार्टियों के जो कार्यकर्ता होते हैं, वो लोग मिलकर इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देंगे। और मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि देश में 21 साल पहले आखिरी बार एसआईआर किया गया था। उन्होंने साफ किया कि एसआईआर में सभी योग्य मतदाताओं को जोड़ा जाएगा और अयोग्य मतदाता सूची को जो उम्मीदवार होंगे उनसे सूची से बाहर कर दिया जाएगा। इसको लेकर कई बार बैठकों का दौर चला, इसके बाद ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले एसआईआर किया जाना बेहद जरूरी है, जिससे फर्जी मतदाताओं पर लगाम लगाई जा सके। पहले सन 1951 से लेकर 2004 तक लगभग 8 बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इस देश में चुनाव आयोग ने कराया है और आखिरी इंटेंसिव रिवीजन लगभग 21 साल पहले 2002 से लेकर 2004 की मियाद में पूरा किया गया था। इस लंबे दौर में, 2 दशकों से भी अधिक लंबे दौर में, मतदाता सूची में कई परिवर्तन आवश्यक हो जाते हैं, जैसे कि भारत की विकास गाथा के साथ साथ लोगों का माइग्रेशन के साथ साथ कई बार उनका वोट पुरानी जगह भी बना रह जाता है और नई जगह भी बन जाता है, अर्थात एक से जगह ज्यादा रजिस्टर होने वाले वोटर्स। कई बार किसी की डेथ होने के बाद भी उसका नाम न हटाया जाना या गलती से किसी भी विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में आ जाना। इन चारों कारणों की वजह से चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से एसआईआर कराया जाए और इसकी पहली कड़ी बिहार आपके सामने समाप्त भी हो चुकी है और बड़े सफलतापूर्वक लोगों ने चुनाव आयोग पर विश्वास भी जताया है। अब बीएलओ और एईआरओ की ट्रेनिंग कल से शुरू हो जाएगी। चुनाव विभाग ने सभी सियासी पार्टियों को अपील की है कि वो अपने बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति भी बहुत जल्द कर दें। कल और परसों के दौरान चुनाव अधिकारी सभी सियासी दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे। जो प्री एन्यूमरेशन फेज है, जो आज रात को 12 बजे से शुरू होगा, उसमें कंप्यूटर मैचिंग और लिंकिंग पिछले एसआईआर से ईसीआई नेट के जरिए की जा रही है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। मैनुअल मैचिंग और लिंकिंग काफी हद तक बूथ लेवल ऑफिसर्स ने इन राज्यों में कर ली है और ट्रेनिंग जो बीएलओज की है, ईआरओज की है और डीओज की है। हालांकि काफी ट्रेनिंग हम लोग यहाँ ट्रिपल आईडीएम में कर चुके हैं, बट एक बीएलओ, ईआरओ और डीओ की ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। सभी राजनीतिक दलों से 6 नेशनल पार्टीज जो कि हर राज्य में मौजूद हैं और हर राज्य की जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो चुनाव आयोग तैयार है और पूरी तैयारियों के बारे में भी आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर किस तरीके से चुनाव आयोग की तैयारी है और क्या पूरी प्रक्रिया होगी, इसको भी आप विस्तार से आप जान लीजिए। दरअसल मंगलवार से शुरू होगी बीएलओ और एईआरओ की ट्रेनिंग। इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसमें बीएलओ हर घर जाएंगे 3 बार और वहां पर मतदाताओं की जानकारी जुटाएंगे। ये पूरी ट्रेनिंग पहले होगी, इसके बाद जिला प्रशासन के पास जानकारी जमा कराएंगे बीएलओ। ये पूरी प्रक्रिया एसआईआर की आपको बता रहे हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा यहां पे दी जाएगी। अगर आप बाहर हैं तो ऑनलाइन कर सकते हैं। स्थायी तौर पर दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके मतदाताओं की पहचान करेंगे बीएलओ। 2 जगह पर रजिस्टर्ड मतदाताओं की पहचान भी बीएलओ ही करेगा। जिससे कोई बाहर रह रहा है तो उनकी भी पहचान बीएलओ करेंगे। एसआईआर शुरू होने वाले राज्यों में आज रात 12 बजे से मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके अलावा राजनीतिक पार्टियां जल्द से जल्द अपने बूथ लेवल एजेंट का जो नियुक्तियां करें। चुनाव आयोग ने उनसे अपील की है कि आप जल्द से जल्द आप नियुक्त करें, ताकि जो है ये प्रक्रिया और तेजी से की जा सके। चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारियां आपने देखी किस तरीके से यहाँ पे पूरी तैयारी होगी, जिसमें जो सियासी पार्टियों के बीएलए होंगे उनके लिए भी कहा गया है कि आप जल्द से जल्द उनकी नियुक्ति कर दीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि एसआईआर का फेज 1 खत्म हो गया है। बिहार में 7.5 करोड़ वोटर्स ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 90,000 बीएलओ और सियासी दलों ने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध करने का काम किया और बिहार की मतदाता सूची बिल्कुल साफ हो गई है।
हालांकि बिहार में चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर काफी विवाद हुआ, सियासत हुई। विपक्षी दलों ने सरकार पर वोट चोरी करने का भी आरोप लगाया, जिसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से कई बार अपनी बात रखी गई थी, सफाई भी दी गई थी, आरोपों का जवाब भी दिया था। एसआईआर का सबसे ज्यादा विरोध उन राज्यों में हो रहा है जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब देखिए वहां पे विरोध हो रहा है, और सबसे ज्यादा विरोध कहां हो रहा है? पश्चिम बंगाल में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, केरल में हो रहा है। और इन राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार है, और इंडिया गठबंधन की जो सरकार है, जो नेता है, वो लगातार, चाहे बिहार में एसआईआर हो या आगे बंगाल की बात करो, वहां पर ममता दीदी लगातार इसका विरोध कर रही है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टीएमसी ने ऐलान किया है कि आने वाली जो एसआईआर है उसका वो विरोध करेंगे, एक विरोध रैली निकाली जाएगी। क्या है टीएमसी की तैयारी, अब आप जान लीजिए। 2 नवंबर को कोलकाता में टीएमसी एक बड़ी रैली करेगी एसआईआर के विरोध में। एसआईआर के विरोध में टीएमसी की ये बड़ी रैली होगी, क्योंकि बिहार में भी विरोध किया था, और अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में ये रैली निकाली जाएगी। क्योंकि अब आपने देख लिया चुनाव आयोग की प्लानिंग है कि किस तरीके से अब पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर किया जाए, लेकिन टीएमसी इसका विरोध कर रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने एसआईआर से पहले ही राज्य में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल कर दिया है, और जिसमें नबन्ना ने एक आदेश जारी किया, और इस आदेश में क्या है? 10 डीएम समेत 64 आईएएस अधिकारी बदल दिए गए। अभी एसआईआर की प्रक्रिया कल शुरू होना, उसके पहले देखिए 5 WBCS अधिकारियों का भी तबादला कर दिया गया। बड़ा फेरबदल यहां पर ममता सरकार ने कर दिया है। कई एडीएम और एसडीओ के भी तबादले यहां पर कर दिए गए। तो आप देखिए, ये पहले से खबर चल रही थी कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, उसके पहले वहां पर तबादला कर दिया गया है, और जिसमें राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि एसआईआर से पहले ममता सरकार अपने वफादार अधिकारियों को अहम जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। अब किन जिलों में डीएम बदले गए हैं, अब उसके बारे में भी आपको विस्तार से आपको बताते हैं। अब आप देखिए, उत्तर 24 परगना, दार्जिलिंग, दक्षिण 24 परगना, मालदा, कूच बिहार, वीरभूमि, मुर्शिदाबाद, झारग्राम, पुरुलिया और पूर्वी मिदनापुर में जो डीएम हैं उनको बदल दिया गया। इसके अलावा और भी कई जो अधिकारी हैं उनका भी तबादला कर दिया गया है। तो आप देखिए किस तरीके से फेरबदल के तहत कई अधिकारियों को जिला मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी से भी हटा दिया गया, जबकि कुछ को नए जिलों में तैनात कर दिया गया है। अब कहां कहां किसकी पोस्टिंग की गई थी, थोड़ा सा इसको भी आपको विस्तार से बताते हैं। उत्तर 24 परगना में शरद कुमार द्विवेदी को यहां पे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का सचिव बनाया गया है, और उनकी जगह पर आईएएस शशांक नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। दक्षिण 24 परगना में सुमित गुप्ता को कोलकाता नगर निगम का कमिश्नर बनाया गया है। मालदा में शेट्टी को उत्तर 24 परगना का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। मुर्शिदाबाद में नितिन सिंघानिया नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। वीरभूम में धवल जैन जिले के नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। तो ये पूरी ममता बनर्जी की एसआईआर प्रक्रिया के तहत पूरी उनकी प्लानिंग है। ममता बनर्जी एसआईआर को सीए का दूसरा रूप बताती हैं, और बंगाल बीजेपी का कहना है कि एसआईआर होने के बाद अवैध मतदाताओं के नाम कट जाएंगे। आपका अच्छा तरीके से, सही तरीके से वोटर तालिका होना चाहिए। इलेक्टोरल रोल सही तरीके से होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में बहुत डेथ वोटर है, फॉल्स वोटर है, डबल ट्रिपल एंट्री है, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है, ये सबको निकाल देना चाहिए। वो जो मुस्लिम वोट बैंक डेथ वोट चला जाएगा तो छापा कैसे मारेगा? अब इस सियासत पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पश्चिम बंगाल को लेकर चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर कोई गतिरोध नहीं है, और उन्होंने कहा कि व्यवस्था से जुड़ी जो भी बातें हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। जहां तक वेस्ट बंगाल की बात है, कोई भी गतिरोध नहीं है। संविधान के अंतर्गत सभी संवैधानिक संस्थाएं अपने अपने दायित्व का पालन करती हैं। इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करते हुए अपने दायित्व का पालन कर रहा है, और इसी तरह से राज्य की सरकारें भी अपने अपने दायित्व का पालन करेंगी। जिस एसआईआर पर विपक्ष खींचतान कर रहा है, हंगामा कर रहा है, आखिर वो क्या है, उसका मकसद क्या है? सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर एसआईआर है क्या। आप इसको विस्तार से समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर ये कितना जरूरी है और किस तरीके से चुनाव आयोग इसको करवा रहा है।
एसआईआर क्या है समझिए, ये चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया होती है जिसमें वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है और 18 साल से अधिक जो उम्र के नए वोटर्स हैं उनके नाम को जोड़ा जाता है। इसके अलावा मृतक जो लोग हैं वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया जाता है। जो लोग मर भी गए तमाम वोटर लिस्ट में उनका नाम हटा है उसको हटाया जाता है। इसके अलावा दूसरी जगह जो शिफ्ट करने वाले लोग हैं उनको भी संशोधन किया जाता है। वोटर लिस्ट में नाम पते की गड़बड़ी दूर की जाती है इस एसआईआर के माध्यम से। बीएलओ घर घर जाकर खुद फॉर्म भरवाते हैं, लोगों के बीच बैठते हैं, फॉर्म भरवाते हैं ताकि कोई चूक ना हो जाए। ये पूरी एसआईआर की प्रक्रिया है। तो आप देखिए किस तरीके से ये प्रक्रिया बिहार में भी की गई थी, लेकिन वहां पर भी उस वक्त जाके विरोध किया गया था। एसआईआर के लिए कौन से दस्तावेज माने, जिसको लेकर बिहार में काफी आप देखिए बवाल हुआ था। अब उसको भी आप जानिए क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको चाहिए। पेंशनर पहचान पत्र चाहिए, जो बिहार में 12 डॉक्यूमेंट्स थे। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से। किसी सरकारी विभाग द्वारा पहचान पत्र जो अगर आपको मिला है तो आप इसके लिए योग्य हैं। जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। और देखिए इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि बिहार में तमाम तरह से बवाल किया गया था। पासपोर्ट अगर आपके पास है तो ये मान्य माना जाता है। इसके अलावा 10वीं की जो मार्कशीट है वो आपके लिए जरूरी है, वो मान्य है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पास है तब भी ये मान्य है। वन अधिकार प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। राष्ट्रीय रजिस्टर यानी एनआरसी में आपका नाम होना चाहिए तब भी चल जाएगा। परिवार रजिस्टर यानी कुटुंब रजिस्टर में भी आपका नाम है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जमीन या मकान आवंटन पत्र में भी आपका नाम है तब भी मान्य है। आधार कार्ड को लेकर तमाम जो बातचीत चल रही थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बिहार में कि आधार कार्ड को इसमें जोड़ा जाए। तो देखिए एसआईआर की प्रक्रिया अब दूसरे चरण में शुरू होने वाली है 12 राज्यों में।